वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन 9-10। जैसा नाम से क्लियर है, इसी चैनल पर जेई फाउंडेशन के साथ साथ 9-10 के वीडियो अपलोड करता हूं, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सबके। आज की वीडियो क्लास 10 की है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। मैंने क्या किया है, आपके मिड टर्म सपोर्ट के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो की मैंने कुछ मॉडल पेपर्स बनाए हैं। आज मैं फर्स्ट मॉडल पेपर समझा रहा हूँ, इस तरह और भी मॉडल पेपर बताऊंगा और टॉपिक वाइज सारे मॉडल पेपर बताते रहूँगा। मैं टॉपिक वाइज इसलिए बताऊंगा जिससे कि आपको थोड़ी जल्दी समझ में आए और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा सपोर्ट हो, टाइम भी कम लगे, सपोर्ट भी ज़्यादा हो। तो मॉडल पेपर 1 जो मैंने पर्सनली कंपाइल किया आपके लिए डिफरेंट बुक से और सीबीएसई की साइट से सपोर्ट लेकर आपके लिए कंपाइल किया। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, एंड तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए। जब आपको वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास है साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा 1/√2 है। आपको याद ही है डिग्री टेबल से कि 1/√2 साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर किसी बच्चे को डिग्री टेबल में प्रॉब्लम है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए, वहाँ मैंने इंट्रोडक्टरी पूरा समझाया, सारा फॉर्मूला समझाया है। तो ये साइन 45 डिग्री होती है। 1/√2 कितनी होती है? साइन की 45 डिग्री होती है। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई आपकी 45 डिग्री। अब मैं कॉस से अगर चलूँ तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 में याद करो, ये भी 45 डिग्री ही होती है। तो बीटा की वैल्यू हो गई 45। क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा, बहुत बार बच्चे हेस्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगी 45 प्लस 45 यानी कि हो जाएगी 90 डिग्री। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए 90 डिग्री आपकी ऑप्शन हो गई। होप करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और चूज करने का है। तो आपके पास गिवन क्या है? देखिए हमारे पास गिवन है साइन 2a। देखिए क्या है गिवन, साइन 2a इज़ इक्वल टू 2 साइन a। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं 45 डिग्री को। तो LHS कितनी हो जाएगी 45 डिग्री रखने पर? LHS साइन 2a है, तो साइन 2a कितनी बन जाती है? साइन 2 × 45 बन जाती है ना। तो ये साइन 90 बन जाती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी हो गई 1। अब RHS करके देखिए, RHS क्या होगा? 2 साइन a है, तो a के प्लेस पर आप 45 डालिए, 2 साइन 45 डिग्री। तो वैल्यू कितनी होगी? 2 × 1/√2। तो कट करने के बाद ये सिर्फ √2 बचेगा। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए में LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं हैं, तो ऑप्शन ए तो फेल हो गया। अब हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं। तो बी अगर हम देखते हैं 0 डिग्री पुट करते हैं। देखिए तो अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो LHS कितनी होगी? LHS होगी साइन 2a। तो 2a का मतलब 2 × 0। तो साइन 2a की मीनिंग क्या होगी? साइन 2 × 0 डिग्री। चलिए पुट करते हैं, साइन 2 × 0 डिग्री। तो 2 × 0 मीन्स 0, तो इसका मतलब साइन 0 मीन्स 0। तो अब RHS को ज़रा चेक करें। तो RHS में क्या होता है? 2 साइन a। तो 2 साइन a का मतलब होता है 2 साइन 0 डिग्री। 2 × 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गई। तो LHS = RHS हो गया। तो इससे कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई? आपका बी करेक्ट। आंसर क्या हो गया आपका? बी। आंसर हो गई आपकी बी, और बी का आंसर 0 डिग्री। अब देखिए आप बाकी अपना चेक कर सकते हैं वैल्यू डाल के, लेकिन ऑप्शन मुझे मिल गया। हाँ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सी और डी चेक कर सकते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट में सी और डी भी चेक कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम के लिए। तो आंसर तो मिल गया मुझे बी से। तो सी में क्या है? 30 डिग्री है। तो चलिए 30 डिग्री के लिए चेक करें। तो अगर मैं LHS करूँ तो LHS है हमारा साइन 2a। तो साइन 2a का मतलब क्या हो जाएगा? साइन 2 × 30। साइन 2 × 30 मीन्स साइन 60। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से देखिए, अपना टेबल प्रैक्टिस कीजिए, √3/2। और RHS आपका 2 साइन a, RHS है 2 साइन a। अगर साइन a की वैल्यू 30 डालें, 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, कट जाता है, तो ये 1 मिलता है। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये तो नहीं चलेगा, ये ऑप्शन गलत है, सी रॉन्ग। ठीक है। अब डी में कितनी डिग्री दी हुई है? देखिए डी में दी हुई है आपके पास 60 डिग्री। हम 60 डिग्री लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, चेक योर सेल्फ। ये भी करेक्ट नहीं होगा, चेक योर सेल्फ।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। होप करता हूँ अभी तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो आप लाइक देते जाइए, कुछ कमेंट में लिखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में आ सकता है। आपके कितने मार्क के आ सकते हैं? ये 3 मार्कर आ सकता है आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। LHS कितनी है आपकी? cos 4a माइनस cos स्क्वायर ए, और हमें RHS प्रूव करना है। तो देखिए ना आप RHS में देखिए, RHS में आपके पास क्या है? साइन है। तो क्या हम cos को साइन में बदल लें? बिल्कुल बदल लें। क्यों? कि अगर हमें साइन लाना है तो cos को साइन बदलना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि cos स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचता है? देखिए cos स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? cos स्क्वायर ए माइनस 1 बचा कॉमन लेने के बाद। आपको पता है एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए, किसका फार्मूला होता है? साइन स्क्वायर ए का। तो हम रिवर्स जरा कर दें। देखिए यहाँ पर जो cos स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, मैं इसको रिवर्स कर दूंगा क्योंकि मुझे 1 माइनस cos स्क्वायर ए लाना है। तो चलिए हम लोग रिवर्स करते हैं। तो cos स्क्वायर ए है, और जब माइनस में रिवर्स किया जाता है तो आपको पता है कि माइनस कॉमन आती है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है। ये इंटू लिखा है मैंने, एक्स मत समझना, cos स्क्वायर ए इंटू लिखा है। तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस को मैं बिल्कुल बाहर लिख देता हूँ, बिल्कुल आउटसाइड लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब कितनी ईजी हो जाती है। अब कितना इजी हो जाता है, देखिए ये जो 1 माइनस cos स्क्वायर होता है उसे तो हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए cos स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिखा मैंने? cos स्क्वायर के प्लेस पर मैंने cos स्क्वायर के प्लेस पर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और मैं जो अंदर वाली चीज़ है उसके प्लेस पर डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ। आप ध्यान से समझो मैंने कैसे पुट किया। मैंने cos स्क्वायर के प्लेस पर लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस cos स्क्वायर के प्लेस पर लिखा साइन स्क्वायर ए। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस को छोड़ देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन पावर 4 ए। अब माइनस के कारण आपको पता है रिवर्स हो जाता है, तो ये लीजिए माइनस के कारण रिवर्स कर देते हैं, हमारा RHS आ जाता है। होप करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। आप कमेंट में लिखो आपको कैसा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन इससे भी ज़्यादा चाहिए, इससे भी बेसिक में जाऊँ, ये सब आप कमेंट में लिखो। आप प्रीवियस वीडियो मेरे ज़रूर वॉच करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर प्रोसीड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी 3 मार्क का हो सकता है एग्जाम में, ये भी 3 मार्कर हो सकता है। LHS से स्टार्ट करते हैं। चलिए LHS मेरा है साइन पावर 6 से प्लस कॉस पावर 6 से। तो पावर 6 को हम पावर 3 में कन्वर्ट करते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए का पावर 3 कर देता हूँ, साइन स्क्वायर ए का पावर 3 कर देता हूँ, और कॉस स्क्वायर ए का भी पावर 3 कर देता हूँ। और फार्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं लगाऊंगा एक ऐसा फार्मूला जो थोड़ा सा कम यूज होता है, आप लोग याद रख लेना, डेराइव्ड है। अभी मैं डेरिवेशन करके दिखाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये डेराइव्ड है किससे? ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर डेराइव होता है। तो फिर से बोल दूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ क्या है? ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए है, और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है? कॉस स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग फटाफट वैल्यूज लगा दें सारे। तो देखिए लगाते हैं, हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो फिर से फॉर्मूला आप देख लो, ए के प्लेस पर क्या लिखा मैंने? ए के प्लेस पर मैंने साइन स्क्वायर ए लिखा, और बी के प्लेस पर कॉस स्क्वायर ए लिखा। तो वैल्यू पुट करने के बाद फिर से आइडेंटिटी लगाते हैं। आप सबको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, होप करता हूँ ज़रूर याद होगा आपको। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, जितने स्क्वायर वाला फार्मूला है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सारे एक्सप्लेन किए हैं, स्क्वायर वाला सारा फार्मूला। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। चलिए हम ये वैल्यू लगा दें, 1 पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और फिर जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है वहाँ 1 लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। तो ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब इस वीडियो में 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। आप अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपकी बची हुई है, आप वीडियो पर बने रहिए। पसंद आ रहा हो लाइक करते जाइए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल वीडियो लेकर आते रहता हूँ। ऐसी चैनल आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चैनल है जो फाउंडेशन की भी प्रिपरेशन आपकी कराएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबकी। 9-10 में तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है, फाउंडेशन की भी अपने ब्रदर सिस्टर सबके साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ। चलिए हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी 3 मार्कर हो सकता है, और कभी कभी ये सीधे
सीधे 5 मार्कर में जा सकता है, चाहे तो 3 में देंगे या 5 में, क्योंकि 4 तो अब देते नहीं, तो 3 और 5 में जाएंगे। तो चलिए LHS स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो ट्रिक है, एक पावर 6 एक पावर 4 है। आप देखिए ध्यान से, एक पावर 6 है और एक पावर 4 है, तो दो ट्रिक एक बार में मिल गई। अच्छा, मैं क्वेश्चन हमेशा ट्विस्टेड लाते रहता हूँ, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हमेशा मैं जैसे दूसरे चैनल पर आप देखोगे वही सारी चीज़ें, एक ही जैसी चीज़ें आती रहती हैं। तो आपको तो कटिंग एज चाहिए, कटिंग एज का मतलब दूसरों से ऊपर होना है, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी आपके लिए है। और हमारे बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं, 98-99% रिजल्ट होते हैं। मैं होप करता हूँ कि आप भी हमारे वीडियो का बेनिफिट लेकर अच्छे परसेंट बनाओगे। तो देखिए, फर्स्ट जो है ना, उसे मैं पावर 3 से करता हूँ। जो फर्स्ट है उसे मैं किससे करूँगा? पावर 3 से। चलिए कर दिया, ये पावर 3 से कर दिया। और सेकंड को मैं करूँगा पावर 2 से। फर्स्ट को पावर 3 से करूँगा और सेकंड को किससे करूँगा? मैं पावर 2 से करूँगा। और दोनों में एक जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं ब्रैकेट में लिख दूँगा मैं क्या क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ। पावर 3 वाला भी किया था, लेकिन फिर भी मैं लिख दूँगा। देखिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊँगा, पहले a³ + b³ जो अभी भी प्रीवियस यूज किया था, और दूसरा a² + b²। यहाँ पे मैं लगाऊँगा a³ + b³ और यहाँ पे मैं लगाऊंगा a² + b²। और यहाँ पर a और b के प्लेस पर मैं लूँगा, a के प्लेस पर sin² थीटा लूँगा, b के प्लेस पर cos² थीटा। तो चलिए हम लगाते हैं, ब्रैकेट में लिख दूँगा मैं। तो a + b⁴, पहले पावर 3 वाला, a + b⁴ -3ab -3ab a + b। तो ये मैंने फर्स्ट ब्रैकेट लगा दी, ये मैंने फर्स्ट ब्रैकेट का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्या लगाया? फिर से देखो, मैं पिछले बार भी लगाया था। क्या लगाया? a + b⁴ -3ab × a + b। ये मैंने a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है जी। अब दूसरे में, अब मैं इसमें लगाता हूँ a² + b² वाला लगा रहा हूँ, इधर वाले में। तो ये देखिए -3 बाहर की तरफ है, लगाता हूँ फॉर्मूला। कैसे लगाऊंगा? देखिए a + b -2ab, ये फार्मूला जो है बहुत आपने यूज किया होगा। क्या लगाया? a + b² -2ab मैंने लगा दिया, और पहले लगा a³ + b³ जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है, और +1 हमारा पहले से कैरी है। देखिए ये +1 क्वेश्चन वाली कैरी है, ठीक है ना। तो मैंने दोनों में लगा दिए। अब मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है आपकी 1। तो हर जगह वैल्यू लगाइए, आपका आंसर बनकर तैयार। 2 1 पावर 3। देखो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। चलिए लिख ही देता हूँ थोड़ा। 2 1 पावर 3 -3 sin² थीटा cos² थीटा, फिर 1, ये लग गई पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट 3, ये 1² -2 sin² थीटा cos² थीटा, और ये आपकी +1 लग गई। अब जब सबको सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट देखो क्या आएगा। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 2, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, स्टेप काट लेता हूँ। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, मैं स्टेप काट के लिख देता हूँ। -3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और ये आपकी +1। तो देखो टर्म्स कट भी तो गए, देखो टर्म्स कट गए 6 वाले। तो आपकी रिजल्ट कितनी आ गई? क्या प्रूव करना था मुझे? 0 प्रूव करना था। आ गया है, आप ध्यान से देखो। देखो 2 + 1 - 3 क्या बचता है? 0। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट क्वेश्चन है। होप करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने जा रहा है। इससे अच्छे वीडियो आपको दूसरे चैनल पर कम देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, आप बहुत ही बेनिफिट मिलने वाली है। फाउंडेशन कर रहे हो या 9 10 कुछ भी, किसी के लिए आप चैनल की हेल्प ले सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए, दोनों के लिए बराबर हेल्प मिलेगा। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ tan थीटा गिवन है और बाकी एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो देखो tan थीटा क्या है हमारे पास गिवन? tan थीटा 1/√5 गिवन है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपकी परपेंडिकुलर कितनी हो गई और बेस कितनी हो गई? अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड बेस होती है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। फॉर्मूला क्या है? h² = p² + b²। लगा देते हैं। तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1, और b की वैल्यू कितनी है? √5। चलो लगा देते हैं। तो 1² + √5²। तो देखो कितना होगा? 1 + 5, ये वैल्यू 6 हो गई। ये h² है, h = √6 क्यों होगा? स्क्वायर रूट हटाते हैं तो स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लगता है। अब हमारा एक्सप्रेशन देखिए क्या है। कोसेक चाहिए और सेक चाहिए।
हमें क्या क्या चाहिए, कोसेक और सेक। कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, साइन का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी, तो √6/1 यानी कि √6। और आपकी ये सेक थीटा क्या होती है, कॉस की रेसिप्रोकल। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, सेक होता है कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल एच अपॉन बी हो गया, तो ये हो गया √6/5। ये दोनों वैल्यू आपको मिल गए, ऊपर 6 है और नीचे √5 है, दोनों वैल्यू मिल गए। अब आप क्या कीजिए कि दोनों वैल्यू को अप्लाई कीजिए एक्सप्रेशन में, अपने एक्सप्रेशन में अप्लाई कीजिए, ठीक है। एच की वैल्यू मुझे √6 ही तो मिली है ना, हाँ एच की वैल्यू √6 ही मिली है, डन। तो हम लोग एक्सप्रेशन में अप्लाई करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। एक्सप्रेशन में सारे वैल्यू लगा दिए एक्सप्रेशन में। देखिए एक्सप्रेशन लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये एक्सप्रेशन आप नोट कर लेना। एक्सप्रेशन नोट करने के बाद सारे वैल्यू लगाओ, कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो ये देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपॉन फिर कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने पर क्या आता है, देखो सॉल्व करने पर क्या आता है, आपको सॉल्व करने पर आएगा 6 माइनस 6/5 अपॉन 6 प्लस 6/5। तो जब आप पूरी तरह सॉल्व करोगे तो 30 माइनस 20 माइनस 6 24/5 आएगा, और नीचे आपका आएगा 36/5। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, काटने के बाद 2/3 आंसर आ जाएगा आपका। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ये होप करते हुए, और ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर वॉच करो। इस पर आप में सारे सैम्पल पेपर, अपने मॉडल पेपर, RS अग्रवाल, RD शर्मा, पियर्सन, JEE फाउंडेशन के बहुत से बुक्स, सबके क्वेश्चन पेपर लेकर आते ही रहूँगा। आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने जा, जल्दी ही मिलता हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।